हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीजी वर्ड इंग्लिश मीडियम। आज हम लोग देख रहे हैं जनवरी माह का असाइनमेंट आ गया है। ये लास्ट असाइनमेंट आपका है, इस साल का ये आपका लास्ट असाइनमेंट आपका है। ठीक है, ये जो जनवरी मंथ का मैथ्स का जो असाइनमेंट आपका है, ये पूरा जो आपका है चैप्टर, एक ही चैप्टर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का पूरा क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन गिवन आपका है, दिया हुआ है। 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, इस चैप्टर में आपको बेसिक 3 चीजें पढ़ना है। मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है। मीन, मीडियन, मोड आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहां देखो, तीनों बहुत आपस में एक दूसरे से रिलेटेड आपके हैं। मीन, मीडियन, मोड आपके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखिए, आपको क्या है, ये टेबल देखो, गिवन आपका टेबल आपका है। लिटरेसी रेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिटीज आपका है। ठीक है, फाइंड करना, मीन फाइंड करना आपको है, मीन फाइंड करना आपको है। ये दो है, देखो 45 से 55 3 है। 55 से 65 में कितने सिटी है, 10 है। लिटरेसी रेट आपका है, नंबर ऑफ सिटी आपका है। 65 से 75 में कितना सिटीज आपका है, 11 सिटी आपका है। 75 से 85 में 8 सिटी आपका है। 85 से 95 में 3 सिटी आपका है। अपने को एवरेज फाइंड करना, मीन फाइंड करना है। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको अपन ग्रुप डाटा बोलते हैं, ग्रुप डाटा। अब देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को आपको इसमें टेबल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे आप, तो देखिए आप यहां सबसे पहले ये क्लास लिमिट है, लिटरेसी रेट आपका है, लिख लो आप यहां लिटरेसी रेट। इन परसेंटेज में आपका है। ठीक है, फर्स्ट होगा 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, then 85 to 95 आपका हो गया। ठीक है, ये आपका है लिटरेसी रेट आपका। नेक्स्ट में आपका आएगा नंबर ऑफ सिटीज, इसको फ्रीक्वेंसी आपका है, फ्रीक्वेंसी आपका है नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज। इसको पर बोलते हैं एफ आई, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ आई, फ्रीक्वेंसी आपका हो। देखो गिवन कितना कितना आपका है, ये 3 आपका है, ये 10 आपका है, ये 11 आपका है, ये 8 आपका है, ये 3 आपका। ठीक है, अब यहाँ आपको फाइंड करना नेक्स्ट जो आपका आएगा क्लास मार्क, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू पर एक्स आई से डिनोट करते हैं। ये मिड वैल्यू होता क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, मतलब बीच वाला। क्लास मार्क का मिड वैल्यू बीच वाला हो, प्लस करिए 100/2 कितना आएगा, 50 आएगा। मिड वैल्यू का मीनिंग होता है दोनों के बीच वाला। प्लस कर 2 से डिवाइड, प्लस कर 2 से डिवाइड, यहां कितना है देख लो आप, 120 आएगा, 60 आ जाएगा। यहां देखिए आप 140 आएगा, 70 आ जाएगा। यहां देखिए आप 160/2 80 आ जाएगा। 10 का डिफरेंस हम लोग दिख रहा है, यहाँ की 180 90 आ जाएगा आपका। ठीक है, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई। 45 से 55 3 है, 55 से 65 10 आपका है। मिड वैल्यू निकाल लेना है। अब हम मल्टीप्लाई करके लिखिए आप, 50 into 3 150 हो गया,
60 इंटू 10 600 आपका हो गया। 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा। 80 इंटू 8 कितना आएगा 640 आ जाएगा 270 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए भले ये सीजी बोर्ड का क्वेश्चन है, आप किसी बोर्ड में पढ़िए मीन सभी से क्लास 10th में हर बोर्ड में मीन का क्वेश्चन आपके है। उसके बाद अब क्या करेंगे अपन, आप टोटल लिखोगे यहां आपको प्लस कर फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है सिग्मा एफ आई, ये फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई आपका सिग्मा एफ आई प्लस करिए 10 3 ऐसे प्लस करो 3 1 4 4 8 12 12 3 15 1 1 2 1 3 या फिर डायरेक्ट प्लस कर दो 13 11 24 24 और 8 32 35। इसको आपको प्लस ही करना है, इसको प्लस करना है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू प्लस करिए यूनिट डिजिट 0 आपका 0 लिखिए, ऐसे डिजिट यहां 5 है 5 7 12 12 4 16 16 7 23 23 लिखिए 2 3 3 6 9 9 7 16 16 6 16 6 22 22 2 24 और ऊपर प्लस कर लो आप 0 7 4 11 चेक करना जरूरी आपको है 11 11 7 18 18 5 23 2 4 10 17 17 6 23 24 है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको फाइंड करना मीन। नाउ मीन का फॉर्मूला आपका होता है मीन फाइंड करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई 2430 बाई 35 35। अब यहां है क्या यहां यूनिट डिजिट 5 है 0 है 5 से काट दो 5 7 जा 5 4 जा 20 20 43 5 8 जा 46 आएगा 486 में 7 से डिवाइड कर दो आप 7 7 6 का 42 हो गया 42 आपका कितना आएगा 7 9 जा 63 हो गया 7 4 जा 69.4 है 69.4। ठीक है, तो अपन यहां लिख लेंगे 69.4 ये मीन आपका होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा। तो देखिए अपन क्या करना है मीन फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा आपको इसको लिख लेना है फिर मिड वैल्यू निकालना है, जो भी क्लास इंटरवल है मिड वैल्यू आपको निकाल देना है। ठीक है, फिर एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देना है 69.4 है 69.4 मतलब कहां हो यहां इसके बीच में। ठीक है, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको होगा। देख लो आपको सबको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप लोग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए द एवरेज ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन इज गिवन बिलो। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं लिखा हुआ है, मतलब यार 36 जो है इसका आपका क्या है एवरेज आपका, इसमें थोड़ा जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा मतलब जो सेंटेंस आपको सही नहीं लिखा हुआ, ये क्या ऑप्शन हो, ये ऑप्शन में एवरेज आपका है। इसमें क्या लिख दिया है
द एवरेज ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन गिवन बिलो। वही समझ जाओ 36 जो आपका इसका एवरेज आपका एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा है, ये आपका एवरेज आपका है, एवरेज आपका है। कैसे करोगे आप? गिवन एवरेज इक्वल टू 36 है। एवरेज गिवन आपका है, एक्स फाइंड करना है। ये अनग्रुप डाटा के लिए ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का है। और फर्स्ट जो क्वेश्चन था इंडिकेट नहीं कर वो आपका 4 मार्क्स का आपका था, ठीक है। एंड ऑब्जर्वेशन विद ऑब्जर्वेशन क्या क्या आपका है? 25 है, 39 है, 35 है, एक्स है 46 आपका है, ठीक है। 25 है, 39 है, 35 है, एक्स है 40। अनग्रुप डाटा के लिए मीन एवरेज। नाउ एवरेज इज इक्वल टू फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन by number of observations, sum of observations by number of observations। ये फार्मूला आपके एवरेज का होता है अनग्रुप डाटा के, ठीक है। एवरेज जो आप कितना है 36 आपका है, ठीक है। इसी का हमने देखा एक और फॉर्मूला क्या लिखते हैं, और हम देखिए फॉर्मूला है वैसे एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी आप सिग्मा एक्स बाय एन भी आप लिख सकते हैं। सिग्मा मतलब सम होता है टोटल, जरूरी नहीं है कोई एक फॉर्मूला लिखना। 36 प्लस करिए 25, 39, 35, x 46 y। गिन लो कितना नंबर है 1 2 3 4 5 5 पर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 36 में 5 से इंटू कर दीजिए, प्लस करिए 5 9 14 14 5 19 19 6 25 2 बच गया 2 बच गया 4 7 10 14 आ गया। फिर वो प्लस कर लो, 2 बार प्लस करना जरूरी आपका है। 6 5 यूनिट प्लस करो 11 11 9 20 25 25 2 बच गया 6 9 12 14 आपका 180 आ गया इज इक्वल टू 145 प्लस एक्स हो गया। 145 ट्रांसपोज कर लीजिए आप 180 माइनस 145 इक्वल टू एक्स हो गया। सॉल्व करिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आंसर आपका हो, ठीक है। आंसर आपका हो, सेकंड आपका आंसर आपका हो, सेकंड आपका हो। ये भी मीन था लेकिन इसके लिए आपका अनग्रुप डाटा के फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सबको समझ में आ गया? देख लो आसान क्वेश्चन है, एनुअल के लिए भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आपका है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आई है द मीडियन ऑफ डाटा इज इंक्रीजिंग ऑर्डर 7 10 12 p q 27 एंड 31 इज 70। मतलब ये एक आपको डाटा गिवन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका है। इसका जो मीडियन आपका 17 है, ठीक है। इसमें अपन क्या कर रहा है 40 इंक्लूड कर रहा है, ऐड कर रहा है, मतलब इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो
तब मीडियन 18 हो जा रहा है। मतलब आपको ये कोई ऑब्जर्वेशन दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जहां पी और क्यू क्या अननोन है, अननोन आपका इसका वैल्यू अपने को पता नहीं है, वैल्यू अपने को पता नहीं है, 40 एडिट कर रहा है, 40 एडिट कर रहा है। तो पहले केस में मीडियन 17 है, 40 ऐड कर लिए, मीडियन 80 हो गया, 14 हो गया, पी और क्यू फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन पहले लिख लो, द गिवन डाटा is increasing, the given data is increasing order with the क्या क्या आपके पास है, 7 है, 10 है, 12 है, P है, Q है, 27 है एंड 31 आपका है। ठीक है, मीडियन कितना आपका है, ये 17 आपका है, मीडियन आपका 17 आपका है, गिवन डाटा है, मीडियन आपका है। ऑब्जर्वेशन चेक करो, हियर number of observations is equal to कितना गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 which is odd, then median 7 आपका ऑड है, मीडियन क्या होता है, एन से डिनोट करते हैं एन प्लस 1/2 टर्म, मीडियन एन प्लस 1/2 टर्म। लिख लो आप, मीडियन 17 आपका है, 17 लिखिए, एन 7 प्लस 1/2 17 is equal to 8/2 term, 17 is equal to 4th term। अब यहां देखिए आप, 4 टर्म कौन सा आपको, देखिए आप 1 2 3 4 पी आपका है, मतलब 17 इज इक्वल टू पी हो गया, पी की वैल्यू कितना हो गया, 17 आपका हो गया, ये पी की वैल्यू आपका हो गया। फिर देखो आप, ये जो मीडियन आपका है किसके लिए आपका है, अनग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए आपका है, ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है, अनग्रुप डाटा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अपन क्या करना पड़ता है, जो भी रहता है डाटा उसको अरेंज करना, यहां आपका अरेंज लिखा हुआ साफ साफ। ठीक है, 7 है, ऑड है, मतलब क्या होगा, मीडियन हो जाएगा n प्लस 1/2 टर्म। ठीक है, मतलब 4th टर्म देखो कितना आपका है, p है, अब मीडियन 17 आपको 4th टर्म 17 आपका हो। ठीक है, अब क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप 40 ऐड कर रहा है, now 40 is added, then new observations भी तो क्या हो जाएगा, new observations be the new observations न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या आपका हो जाएगा, 7 10 7 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, P हो गया,
Q हो गया, P हो गया, Q 27 हो गया, 31 हो गया एंड 40 आपका 40 इंक्लूड हो गया, 40 इंक्लूड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 14 इंक्लूड हो गया। यहां तो ठीक है। फिर लिखो यहां ईयर, यहाँ के बाद इधर थोड़ा वर्क कर लेते हैं। इधर काम आपको बच चुका है, इधर आप देख चुके हैं ना, ये आउट के लिए था। ठीक है, 40 ऐड कर रहे हैं ना। हाँ ईयर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस equal to 8, which is even, then median, इवन का फार्मूला क्या होता है? इवन के लिए ध्यान देना, n by 2th term प्लस n by 2 plus 1th term by 2, n by 2th term, n by 2 plus 1th term by 2, मीडियन। अब यहां देखो मीडियन गिवन आपका है, अब मीडियन आपका 18 आपका है। 18 लिखिए यहां, 8 by 2th term, 8 by 2 plus 1th term by 2, ठीक है। जब काम आपको हो चुका है, P17 आ चुका है। तो याद रखें P17 रखता है। देखिए आप काट दो आप, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म बाय, अब ऑब्जर्वेशन देख लेना, मिटा दिया होगा, ऑब्जर्वेशन देख लेना, 1 2 3 4 5, फोर्थ में P है, फिफ्थ में Q आपका, फोर्थ में P है, फिफ्थ में Q आपका है। P प्लस Q बाई 2 आपका है, P प्लस Q बाई 2 आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 18 into 2 36 हो गया, P प्लस P की वैल्यू डाल दो आप, 17 आप निकाले हो, 17 प्लस Q आपका हो गया, 36 माइनस 17 इज इक्वल टू Q आ गया, 19 इज इक्वल टू Q आ गया, मतलब Q की वैल्यू 19 आ गई। ऐसा लिख लो आप, P इज इक्वल टू कितना होगा, 17 हो गया, Q इज इक्वल टू 19 आपका, ठीक है। देखो इसमें आपका दोनों आ गया, इवन का भी आ गया, ऑड का भी आ गया। इवन का फार्मूला देख रहे हैं आप, n by 2th term प्लस n by 2 plus 1th term by 2 होते हैं मीडियन के लिए। ऑड में क्या होता है, n plus 1 by 2th term आपका होता है, ठीक है।
देख लो। तो फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। तो देखो हाइट है, नंबर ऑफ गर्ल्स है। हाइट सेंटीमीटर में है, 135 से 140 में 1 है, 1 गर्ल है। 140 से 145 में 2 गर्ल है। 145 से 150 cm में 11 गर्ल है। 150 से 155 में 9 गर्ल है और 155 से 160 में 7 गर्ल है। आपको मीडियन फाइंड करना है, ये ग्रुप डाटा के लिए। इसके पहले क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मान लें गलती से 3 मार्क्स का बताते तो आपको 4 मार्क्स का आपका है, ठीक है। वो आपका किसमें था, वो जो आपका क्वेश्चन था ये जो है ग्रुप डाटा, वो वन ग्रुप डाटा का था, ठीक है। अब यहां देखो आप मीडियन फाइंड कीजिए, ठीक है। क्या करोगे आप, हाइट लिखिए, हाइट इन सीएम, वन 35 140, फिर 140 145 145 150 150 155 155 160। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स 1 लिखिए, 2 लिखिए, 11 लिखिए, 9 लिखिए, 7 लिखिए, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको मैं सीएफ बोल, शॉर्ट फॉर्म में सीएफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ आपका, ठीक है। अब देखो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता है कैसे, 1 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलो, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 11 कितना हो जाएगा, 14 हो गया, 3 + 11 14 हो गया, 14 + 9 23 हो गया, 23 + 7 30 आपका हो गया, ध्यान देना, ठीक है। 1 + 2 3, टोटल अपन करते चलेंगे, 3 + 11 14 14 + 9 23 23 + 7 30 आपका, ठीक है। ये अब नंबर ऑफ जनरेशन आपका हो गया, ये n आपका टोटल 30 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n आपका 30 हो गया, यहां तो ठीक है। अब इसके बाद here n = 30, now n/2 फाइंड करिए, 30/2 फाइंड करिए, 50। अब देखो आप 15 आ गया। अब ये 15 को देखो आप, 15 किस में इंक्लूड हो रहा है, यहां देखो 14 के बाद अगला नंबर 23 आपका है, 23 आपका है, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास मतलब ये जो मीडियन क्लास हो जाएगा, कहने का मतलब है n/2 जिसमें इंक्लूड होगा 14 से ग्रेटर है, 14 के बाद का जितना भी नंबर सब आपको कहा आएगा 23 में आएगा, सभी 23 में आएगा, ठीक है। Here median class is equal to
150 से 155 हो गया। 150 से 155 मीडियन क्लास आपका हो। कैसे निकालेंगे फिर देख लो आप। 15 आया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करें। 14 के बाद आ रहा है 15 और 23। 14 के बाद के पूरे 23 का नंबर सब इसी में आएगा, सबके लिए मीडियन क्लास होगा। याद रहेगा, ये मीडियन क्लास होगा। नाउ मीडियन का फॉर्मूला पर लिखते हैं मीडियन। ग्रुप डाटा के लिए L प्लस n/2 माइनस CF n/2 माइनस CF बाई F इंटू H आपका। L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H बाई F आप। सबका मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा, सबकी मीनिंग आपको यहां लिखना पड़ेगा। हियर L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। कितना आपका है? 150 आपका है। 150 आपका हो गया। क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? लोअर लिमिट आपका हो गया। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका है। कितना आपका है? 30 आपका है। n/2 निकाला हुआ आपका है, ठीक है। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग cumulative frequency preceding the median class, ठीक है। अब यहां देखो CF जस्ट ऊपर वाला है, ये कितना हो जाएगा? 14 आपका होगा। ये 14 आपका होगा, 14 आपका होगा, ठीक है। L हो गया, n/2 निकाल चुके हैं, n हो गया, CF हो गया, H और F बचा। अपने क्या करते हैं, इधर का काम तो आपका हो चुका है, इधर पर मिटा लेते हैं, ठीक है। इधर पर मिटा लेते हैं। इधर हो चुका आपका। अब देखो आप, ये हो गया, L हो गया, N हो गया, CF हो गया। अब आगे आ जाओ, उसके बाद क्या बच गया? F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी में तो कितना आप देख लो, ये मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी 9 आपका है, ये 9 आपका हो गया। लास्ट है H क्लास साइज। हर जगह साइज देखो, हर जगह साइज आपका सेम आपका है। माइनस कर दो, अपर लिमिट से लोअर लिमिट। मिडिल क्लास में 155 माइनस 150 कितना आ गया? 5 आ गया। ये हो गया क्लास साइज हो गया। हर जगह देख लो आपका साइज सेम आपका है, तो H हो जाएगा क्लास साइज हो। अपर मीडियम क्लास में ही अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर देना, therefore मीडियन। सबका लगा दो फॉर्मूला में, सबकी वैल्यू डाल दो। L कितना देखो आप, L 150 आपका, 150 लिखे प्लस n/2 15 आपका है, 15 लिखिए, n/2 माइनस CF
CF हमने कितना निकाला है देख लो आप, 14 आपका है, तो -14 आपका हो गया। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी है, 9 आपका है, 9 हमने लिखा भी है। H कितना आपका है, 5 आपका, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं अपन इधर, अब अपन इसको मिटा सकते हैं, सबके वैल्यू अपन लिख लिए हैं, सबके वैल्यू अपन लिख चुके हैं, L लिख लिए, n/2, CF लिख लिए, H लिख लिए, F लिख लिए, ठीक है। 150 प्लस 1 इंटू 5 बाई 9, 150 प्लस 5 में 9 से डिवाइड करके प्लस कर दीजिए, 5 में 9 से डिवाइड करिए, 9 5 से 45, 9 5 से 45, बार बार 5 रिपीट होते रहेगा, 5 बार बार रिपीट होता रहेगा, 5 5 आप इसको 6 लिख सकते हो, 5 बार बार रिपीट होगा, आंसर आ गया 150.56। ये मीडियन आपका हो, ये आपका मीडियन आपका हो गया, ठीक है। ये आंसर आपका हो, मीडियन आपका इतना हो गया। अपन ऐसे निकाले ग्रुप डाटा का मीडियन अपन ऐसे निकाले, ठीक है। तो देख लो इसी में आता है 150.56, यही आपका इसी में है, इसीलिए मीडियन क्लास आपका है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स का था, ठीक है। ये मीडियन क्लास, ये मीडियन आपका ग्रुप डाटा के लिए हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो आपको मोड का है, लास्ट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का आपका है। फर्स्ट क्वेश्चन 4 का था, सेकंड 3 का था, थर्ड 4, 4 5 का आपका है, ठीक है। मोड फाइंड करना है, ये भी किसके लिए आपका आ गया, ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। क्लास पता है, फ्रीक्वेंसी पता आपको है। अब यहां देखो आप, ये आपका गिवन टेबल है, फ्रॉम द गिवन डाटा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 16, ये आपका जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती हो आपका मॉडल क्लास होता है, मॉडल क्लास, देन मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती मॉडल क्लास होता है। मॉडल क्लास हो गया 20 to 30। फिर बात सुन लीजिए आप, एक ग्रुप डाटा के लिए मोड फाइंड करना है। वैसे अनग्रुप में क्या होता है, अनग्रुप में जैसे जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा नंबर होता है, वही मोड हो जाता है। ग्रुप डाटा में पर ये देखेंगे मॉडल क्लास कौन सा है, मॉडल क्लास। तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होगी 16 है, ये 20-30 मॉडल क्लास होगी। मोड का फॉर्मूला जब अपन लिख लेते हैं, मोड इज इक्वल टू ये होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H आपका होता है। L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H आपका होता है। सबकी मीनिंग लिख लो, हियर L हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट देख लीजिए आप 20 आपका, ये लोअर अपर लिमिट है,
ये 20 आपका हो गया। F1 की मीनिंग क्या होगी देख लो आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 आपका है, ये 16 आपका हो गया। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, F0 आपका है। प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास कितना आपका है, जस्ट वाले 10 आपका है, 10 आपका हो। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, सक्सीडिंग मॉडल क्लास के बाद का फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग पहले वाला, सक्सीडिंग बाद वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ये कितना आपका है, 12 आपका है, 12 आपका है, ध्यान देना, ठीक है। F1 ये हो गया, ध्यान देना, ये हो जाएगा F1, ये हो गया F0, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा L। H क्या हो जाएगा, H क्या है, क्लास इंटरवल, ये कितना आपका है, माइनस कर दो, लिख लो साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एच हो जाएगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 30 में से 20 माइनस कर, अपर लिमिट मॉडल क्लास की अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर दो आप, कितना हो गया, साइज आपका हो, ठीक है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल H हो गया, सब हो गया आपका, L हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, H हो गया, सब वैल्यू डाल दो, therefore mod L कितना देख लो आप, L कितना आपका है 20 आपका, 20 लिखिए, प्लस F1 कितना आपका है, F1 देखिए 16 आपका है, F0 कितना आपका है 10 लिखिए यहां, 2 into 16 माइनस 2 into 16 F0 10 आपका है, माइनस 12 आपका है, इंटू कितना आपका है, साइज में 10 आपका है, यहाँ 10 लिख दीजिए, ठीक है। 20 लिखिए यहां, प्लस 6 हो गया, 32 हो गया, दोनों माइनस में ऐड हो गया, 22 आ गया, इंटू 10 आ गया, 20 प्लस 6 इंटू 10 बाई 10 आ गया, 10 कैंसल हो गया, 20 प्लस 6 26 हो गया मोड, ठीक है। तो आंसर हो गया मोड इज इक्वल टू 26 हो गया। तो मोड कैसे आपका देखे अपन क्या किया है, इसमें कुछ करना आपको नहीं है, मोड फाइंड करने में कुछ करना आपको नहीं, करना क्या आपको है, मोड में मॉडल क्लास देखना है, मॉडल क्लास जिसको बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। F1 हो गया, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गया। F0 मॉडल क्लास के जस्ट पहले, F2 मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी आपका है। ये फार्मूला आपका है, ठीक है। तो देख लीजिए आप 6, 10, 22, 26, ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो देखो ये पूरा बोर्ड ने 6 असाइनमेंट भेजा था और उसमें तो देखो कितने का काउंट होता है मार्क्स आपके। लेकिन एक चीज है, जितना बोर्ड ने असाइनमेंट भेजा था सभी असाइनमेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। आप जरूर एक बार फिर से उनको रिवाइज आप जरूर कर लेना। मैंने पूरे आपको 6 असाइनमेंट भेजा है, आप जरूर सबको रिवाइज कर लेना। कहीं भी उसके अलावा किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो मुझे आप बताना, मैं आपको बहुत जल्दी फिर से आपका एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो अभी आपको असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इस असाइनमेंट में आपके केवल स्टैटिस्टिक्स के ही क्वेश्चन थे, मीन था, मीडियन था, मोड था। उम्मीद है सबको जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। ओके, बाय।